जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद का हाल आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो गंद पड़ गया है। आई थिंक यहाँ पर सफाई नहीं की हुई है तभी इतना गंद पड़ा है। तो ये बाहर में सामान भी रखा हुआ है। लोग यहाँ पर कोई अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं चाहते हैं वो बाहर रख देते हैं और बाद में वो कौंसल वाले जो हैं वो अपने आप ले जाते हैं। अदरवाइज़ आप उनको कॉल कर सकते हो। तो ये चेक करिए अभी मौसम कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट ज़रूर करते रहिए। इस मौसम में अगर काश फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन अगर ये मौसम होता तो यकीन मानो कि हमने शाम को पकोड़े खाने का पूरा प्रोग्राम बना लेना था। आप क्या करते हो जब ऐसा सुहावना मौसम हो जाता है? जस्ट इमेजिन। हेलो हरविन, क्या कर रहे हो? नो 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 नो। अभी हरविन आराम से खेल रही है। बच्चों को अपना मिल जाता है खेलने का, पानी में जाना है। हरविन नो नो नो, पैर गिले हो चुके। नो। बात करते करते देखो और एक एयरप्लेन आ गया। दिन में कम से कम मुझे लगता है कि कहाँ गया भाई, वो रहा, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा। दिन में कम से कम 15 से 20 एयरप्लेन आते होंगे यहाँ से मिनिमम। करो करो करो। ये बच्चे ना कितना खुश होते हैं। चलो बस ओवर ओवर। पैर गिले हो गए, पैर गंदे हो गए। पै पै एक्चुअली में जो आज का मुद्दा है वो ये है, मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि अगर हम फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो अगर हमारे को कोई रिलेटिव या कोई जानता नहीं है तो हम अपनी अकोमोडेशन का कैसे प्रबंध करें ताकि यहाँ पर हम रह पाएँ। पूरी वीडियो एंड तक देखना। जो बंदे यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जिनका कोई रिलेटिव नहीं है उनके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ज़्यादातर मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो मैं सिर्फ आपके कमेंट के ऊपर, जो आपकी क्वेरीज होती हैं उनके ऊपर ही हम बनाते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया और अगर उसका आंसर मेरे पास होगा तो डेफिनेटली मैं भी उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए हम पूरा रेडी रहते हैं। कई सब्सक्राइबर्स हमें मिलते भी हैं कि भाई हम आपकी वीडियोस देखकर यहाँ पर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, ये हो गया। तो मतलब बहुत खुशी की बात होती है। तो गाइज़ ऐसा है, वीडियो को प्रिसाइजली बनाने की ट्राई करेंगे ताकि आप बोर ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने मेलबर्न में आना है, सिडनी या एडिलेड किसी पे भी आना है, फेसबुक के ऊपर कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, पेजेस बने होते हैं, जैसे कि इंडियंस इन एडिलेड, इंडियंस इन मेलबर्न, इंडियंस इन सिडनी, इंडियंस इन पर्थ। इस तरह के पेजेस बने होते हैं, काफ़ी सारे पेजेस होते हैं। वहाँ पर आने से पहले आप क्वेरी डाल सकते हो कि भाई मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं इस वीज़े के ऊपर आने वाला हूँ। अगर अकेले आने वाला हूँ तो भी मेंशन कर सकते हो, अगर अपनी फैमिली के साथ आने वाले हो तो भी वो सारी मेंशन कर सकते हो। एंड आई एम लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, 2 बेडरूम हाउस और सिंगल रूम। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या सर्कमस्टांसिस हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आपको सिंगल रूम चाहिए, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी मेंशन कर दीजिए। और ध्यान रखना है बहुत सारे ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर आपको कई बार गलत पर्सन भी मिल सकते हैं। मतलब जब आप उनसे बात करोगे, पर्सनल चैट में बात करोगे तो उनसे आप रेंट का सारा पूछ लोगे। इवन के आप उनके फेसबुक पेज के ऊपर जाते हो अपने, तो वहाँ पर ऑलरेडी डाले होते हैं कि भाई हमारा ये जो रेंट है इतना है। कई लोगों ने वैसे भी एडवर्टीज़मेंट डाली होती है कि हम बंदे ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे साथ रेंट जो है वो शेयर कर सके। तो वो भी आप चेक कर सकते हो या अपनी क्वेरी भी डाल सकते हो। आपको वहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आ जाएंगे। जब आप मैसेजेस आ जाओगे उनमें से सेलेक्ट करिए, लोगों से बात करिए और जिस एरिया में आपने लेना है उसको एरिया को पहले गूगल ज़रूर कर लेना। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, कहीं वो दूर इलाका ना हो, ये ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में आप एक ऐसी जगह पर पहुँच जाओ कि भाई वहाँ पर हमारे को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो जो भी आपने काम करना है वो आपने सारा गूगल के ऊपर चेक करके कि सिटी कितनी दूर है और आपका काम जो है वो कितनी दूर है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर तो भाई आपको काम मिला नहीं होगा, तो आपको कोई भी जगह रहने को मिल जाए ठीक है, बट ये ट्राई करना है कि सारी अमेनिटीज़ जो हैं वो घर के पास में हो।
ठीक है। अगर बच्चे वाले हैं तो आप स्कूल का ज़रूर जोन चेक करिए कि भाई स्कूल जोन कहाँ पर है और कैसा अच्छा है, ताकि आपका बच्चा जो है, वैसे तो हर सबर्ब में एक और प्लेन आ गया, चेक करो कहाँ गया, ये रहा। तो वैसे तो स्कूल सारे अच्छे हैं, पर फिर भी थोड़ी रैंकिंग होती है कि भाई ये स्कूल ज़्यादा अच्छा है उस हिसाब से, और उस एरिया में रेंट भी ज़्यादा होगा, ये बातों का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक तो ये हमारा हो गया कि आप फेसबुक के ऊपर मैं आपको ये बता देता हूँ, कई बार फेक पीपल भी बैठे होते हैं, और ये ना हो कि भाई आप पैसे डाल दो और यहाँ पर आप इंतज़ार करते रहो कि मेरे को कोई लेने आएगा या कुछ भी, या मैं वहाँ पर जाऊँगा और बाद में देखो कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है गाइस। इसके अलावा दूसरा तरीका ये आ सकता है कि अगर आपको घर नहीं मिलता है किसी के साथ, आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हो। एयरबीएनबी एक होटल की तरह होता है, आपको भाड़े पे मिल जाता है, 1 महीना 2 महीना जितनी देर तक मर्जी रहो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे चीपेस्ट वे कौन सा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रहने का। इन फ्यूचर में जाकर आपको भी दिक्कत आएगी और हम कैसे बचाएं। देखो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर तो आप जो मिलता है उसे उठा लो। अभी कोरोना काल के अंदर काफ़ी देर पहले तो भाई इतना किल्लत आ गई थी, हाउस क्राइसिस चल रहे थे कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो अभी एट द मोमेंट ऐसा नहीं है कुछ, आपको आराम से घर मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि पूरा जांच पड़ताल करके आ जाओ। और दूसरी बात, किसी के साथ ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मत करवा लेना। जैसे वो बंदा कहे कि भाई मुझे तो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अगर तूने मेरे साथ रहना है तो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आप पहले 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करो या 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर आके सिनेरियो चेक करो। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पर बदलना है तो आप यहाँ पर आकर ढूंढ सकते हैं घर दूसरे, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पहला तरीका है, ये सबसे चीपेस्ट तरीका है एक्चुअली में। जो आप घर किसी के साथ शेयरिंग करते हो, वो सबसे चीपेस्ट तरीका रहता है। एक तो आप सेविंग भी हो जाती है और ऊपर से आपके पैसे भी बच जाते हैं। दूसरा तरीका है एयरबीएनबी। पहले क्या होता था कि घर मिलते ही नहीं थे, फिर लोगों को एयरबीएनबी लेने पड़े। एयरबीएनबी में क्या होता है कि सारा एक कम्युनिटी जैसा होता है, होटल जैसा होता है, वहाँ पर लोग रहते हैं और आप जो चाहे मर्जी बाहर से खाना पीना लेके आ सकते हैं। पूरा सिक्योरिटी रहती है। जितनी देर तक आपको घर नहीं मिलता है वहाँ पर आप रहो, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप अपना चेंज कर लो। मतलब ये कहने का है कि यहाँ पर जब आप आते हो तब आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे कहाँ रहना है। एक बार यहाँ पर आ गए उसके बाद सारी सेटिंग चेंज कर सकते हो। सो जिनके पास रिलेटिव नहीं है वो एयरबीएनबी कर सकते हैं या फेसबुक के ऊपर ऐड डालकर कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन लिख दो कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, फैमिली के साथ हूँ, जो भी आता है वो सारा कुछ लिख दो। उस हिसाब से आपको टेनेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ऑनर से कॉन्टैक्ट करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है, यही 2 रास्ते हैं गाइस। तो बेटर ऑप्शन क्या है, कोई रिश्तेदार वगैरह ढूंढ लो, वो थोड़ी हेल्प कर देंगे। लेकिन क्या रहता है कि अब सारे जाके यहाँ पर ना बिजी होते हैं एक्चुअली में। तो अब ये कभी किसी से एक्सपेक्ट मत करना कि लोग आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। हेल्प करना चाहते हैं वो भी, जैसे कोई मानो आपका फ्रेंड हो गया हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो बंदा खुद अपनी जॉब में बिजी है, तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो किसी का गुस्सा नहीं करना है हमें और पूरा एंजॉय से रहना है। अपना काम खुद करने की ट्राई करो। इंडिपेंडेंट लाइफ है यहाँ पर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जो भी देखो, बाहर आने का सपना आपका है और जो कदम उठाने हैं वो भी आपने उठाने हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। कई बंदे कहते हैं कि भाई मैं तेरे लिए आया हूँ यहाँ पर, चलो सिचुएशन अलग होती ठीक है, बट आज की डेट में हर कोई डिसीज़न अपना लेने योग्य है। हर कोई सयाना है, हर कोई पता है कि भाई कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं, ठीक है जी। तो किसी के ऊपर हमने कोई ब्लेम नहीं डालना कि भाई तेरे लिए ऐसा हुआ है। कल को आपने कोई डिसीज़न लेना वो आपका रहेगा। इसी तरह मैं अपने सब्सक्राइबर को मोटिवेट करते रहते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं जितनी हमारे को मिलती है। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हरवीर पूरी गिली हो गई है, बाहर में वैसे घुमाने के लिए लेके आया था, वीडियो बनाने के चक्कर में अगले ने सारे पेंट वगैरह गिली कर दी है। अभी देखो पानी में जा जाकर चलो एंजॉय कर रहे हैं। ये भी लाइफ होती है यार। बच्चों का क्या है, बच्चों को भी चाहिए कोई ना कोई खेलने के लिए तरीका। अब हम पूरी लाइफ में बिजी रहते हैं, पूरे काम से 9 से लेकर 6 बजे तक काम होता है। मैं भी बिजी रहता हूँ, मेरी वाइफ भी बिजी रहती है, और बच्चों को भी चाहिए यार ये मस्ती करने। इसको रोको मत, इनको सेफ रहो, एंजॉय करने दो। क्या आएगा, बस ये होगा कि मैं इसके कपड़े चेंज कर दूंगा, अंदर जाके सारा कुछ कर दूंगा, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि बच्चे की तबीयत ना ख़राब हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।
कर लिया एंजॉय, चलिए अंदर। चलो पाइए हुन आपां। मम्मी मारूगी? नो नो। प्यार से बजूगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वेदर चेक करिए और उससे पहले हरविन की जो गॉगल्स है वो चेक करिए। हेलो हरविन, आपने गॉगल्स जो है वो कैसे लगाई है? लास्ट वीडियो में मैंने वेदर का हाल नहीं बताया था। अक्सर मैं अपनी वीडियोस को जो स्टार्ट करता हूँ उसके अंदर वेदर का हाल बताता हूँ कि एडिलेड में आज क्या मौसम है। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि आपने आज वेदर का हाल नहीं बताया। आई थिंक वो भी वीडियो देख रहे हैं। स्पेशल उनके लिए भी और बाकियों के लिए भी आज का वेदर चेक कर सकते हो। पूरी रात किनमिन किनमिन, पंजाबी में तो किनमिन कहते हैं, जैसे धीरे धीरे बारिश होती है ना, वो हिसाब हो रहा था। अभी थोड़ी सी धूप निकली है और उसके बाद अब देखो कि कैसे हवा चल रही है। अभी धीरे हवा है लेकिन ठंडी हवा है। लेकिन जो सड़कों का हाल चेक कर लीजिए, पत्ते यहाँ पर पूरे खिलर गए हैं। और यहाँ पर ऐसा सीज़न रहता है कि भाई पत्ते इतने गिरते हैं तो बंदा काम क्या करे। ये देखो हमारे घर के आगे ही कितना गंद पड़ गया है, इसको खुद सफाई करनी पड़ती है। बाहर के मुल्कों में यही आपको काम कुछ ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे घर के ऊपर से तकरीबन हर एक एयरप्लेन निकलता है। हमारा घर ही उसी डायरेक्शन में है, काफ़ी दूर है पर फिर भी हमारा घर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे की दूरी पे है एयरपोर्ट से। लेकिन जो एयरपोर्ट है वो इधर की तरफ है। अभी तो इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा आपको एयरप्लेन। मैं जूम करके दिखाता हूँ। S25 के जूम भी चेक कर लेते हैं। ये लो, क्या बात हो गई। ठीक है, एक बार फिर मैं और हरविन घर पे हैं, सारे काम पे गए हुए हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। वी प्रोवाइड PTE ऑनलाइन क्लासेस। मेरा सेकंड चैनल भी है, निखिल PT टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय अदर चैनल। और इन फ्यूचर में आपको PTE एकेडमिक PTE कोर की कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जलंधर सिटी में हमारी ब्रांच है, तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल उस नंबर के, उस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी।